अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खानदेश उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। भुसावल के मुसलमानों ने कोरोना के माहौल में हिंदू भाई की आखिरी रसूमात अदा करके इंसानियत का पैगाम दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान बेशुमार अज़मतों का हामिल है। ये एक ऐसा खूबसूरत बाग है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों की खुशबू रची बसी है, जिसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। इस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सभी मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं। भले ही मुल्क के कुछ मुट्ठी भर नफ़रत के ठेकेदार भड़काऊ बयान देकर आपसी भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, इसके बावजूद मुल्क के कोने कोने से ऐसे खुशगवार वाक़यात सामने आते हैं जिससे इन नफ़रत के ठेकेदारों को ये पैगाम जाता है कि हिंदुस्तान में बसने वाले हम सभी हिंदुस्तानी इंसान हैं। हमारा आपस का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता, इंसानियत का रिश्ता है, इसे कोई नहीं ख़त्म कर सकता। आज भुसावल में एक ऐसा ही खुशनुमा वाक़या पेश आया जिसमें मुसलमानों ने एक हिंदू भाई की आखिरी रसूमात अदा की। तफसील के मुताबिक भुसावल के मुस्लिम अक्सरियती इलाके पापानगर में रहने वाले सुरेश देशमुख का सुबह 11 बजे इंतकाल हो गया। उनकी कोई औलाद नहीं थी। कोरोना के माहौल में उनका कोई गरीबी रिश्तेदार भी उनके पास नहीं पहुंचा। देशमुख की बीवी ने पड़ोसियों को उनकी मौत की इत्तला दी, जिसके बाद इलाके के मुस्लिम कॉरपोरेटर और नौजवानों ने उनकी मैयत की पूरी तैयारी की। अर्थी को कंधा देकर शमशान भूमि ले गए और मजहबी तौर तरीक़ों के मुताबिक आखिरी रसूमात यानी अंतिम संस्कार किया। इस दौरान साबिक नगर सेवक शेख पापा मेंबर अमीन शेख, प्रकाश धोबी, राजू पाटिल, रियाज खान, सलमान शेख पापा, इमरान शेख वगैरह मौजूद थे। सुरेश देशमुख के मुंह बोले बेटे ने अमीन ने अग्नि डाक दिया। उसने मीडिया को बताया कि देशमुख चाचा ने उन्हें अपना बेटा माना था। उन्हें कोई औलाद नहीं थी। गुज़िश्ता कई सालों से उन्हें आंखों से कुछ नज़र नहीं आता था। उनकी बीवी प्रतिभा देशमुख काम करने के लिए बाहर जाती थी। ऐसे वक्त में वो उनकी सेवा करते थे। अंतिम संस्कार में शामिल लोगों ने बताया कि हम जात पात, जातिवाद और नफ़रत को नहीं मानते। हम नहीं जानते कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। हम आज के दिन भी लोगों को इंसानियत का पैगाम देते हैं और रिपोर्टर्स और टीवी चैनलों से गुजारिश करते हैं कि नफ़रत फैलाने वाले बयानात को टीवी पर नशर न करें। हम सब मिलजुल कर रहें, मोहब्बत से रहें और इंसानियत के असूलों पर अमल करें। इसी से हमारे मुल्क की शान बाकी रहेगी और गंगा जमनी तहजीब बाकी रहेगी। अनेकता में एकता, यही हमारे मुल्क की पहचान है।